दोस्तों, आपने कई तरह के ट्रांसप्लांट के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट और हार्ट ट्रांसप्लांट। और आपने कभी सोचा है कि ब्रेन ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है, यानी किसी आदमी का दिमाग निकाल कर किसी और शरीर में जोड़ा जा सकता है। अब तक तो आपने ये सब टीवी और पिक्चरों में देखा है, पर रियल लाइफ में क्या ये मुमकिन है? तो यह एक ऐसा सवाल बन चुका है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को परेशान करके रखा हुआ है। उनका मानना है जब किसी आदमी का लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है और स्किन ट्रांसप्लांट और हेयर ट्रांसप्लांट भी हो सकता है, तो किसी का दिमाग ट्रांसप्लांट करके किसी और शरीर से क्यों नहीं जोड़ा जा सकता? पहला हेयर ट्रांसप्लांट साल 1900 की दशक में ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा किया गया। उन्होंने एक अलग नस्ल के कुत्ते की खोपड़ी को निकालकर दूसरे नस्ल के कुत्ते के साथ जोड़ दिया। वैज्ञानिकों को इस बात पर पूरा भरोसा था कि जैसे ही सर्जरी होगी और कुत्ता होश में आ जाएगा, लेकिन ऑपरेशन के एक सप्ताह बाद भी कुत्ता होश में नहीं आया और पता चला कि उस कुत्ते की मौत हो चुकी है। इसके बाद लगभग साल 1960 के दौरान बंदर के ऊपर यह सब प्रयोग किया गया। उन्होंने प्रयोग में बंदर की खोपड़ी निकालकर दूसरे बंदर के शरीर से जोड़ दिया। उन्हें इसमें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन बंदर के शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था। लगभग 9 दिनों बाद उस बंदर की भी मौत हो गई। फिर लगभग 80 साल के बाद साल 1982 में न्यूयॉर्क सिटी के माउंट सिनाई मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर ने चूहे के दिमाग को ट्रांसप्लांट किया और इसमें वो सफल भी रहा। और हैरानी की बात तो यह है कि चूहा सही सलामत था और उसके सभी अंग बराबर काम कर रहे थे। उसके बाद 6 जून 1998 में फ्रिस्कर मेडिकल कॉलेज के सर्जन टीम ने वर्ल्ड का पहला ट्रांसप्लांट किया, जिसमें दिमाग के एक सेल को ट्रांसप्लांट किया गया। डॉक्टर्स बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पूरे दिमाग की जगह सिर्फ एक हिस्से का ही ट्रांसप्लांट किया। ऑपरेशन तो ठीक ठाक हो गया, और ऑपरेशन के दौरान हुई किसी गलती की वजह से उस 62 वर्षीय महिला के दोनों पैर पैरालाइज हो गए। दोस्तों, नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कीजिए, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। और हाँ, सभी व्यूअर्स इस वीडियो को लाइक करना ना। फिर साल 2013 में न्यूरोसर्जन के प्रोफेसर से सवाल पूछा गया कि जिस तरह एक शरीर से लिवर निकालकर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, उसी तरह दिमाग या खोपड़ी का ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। तो इस सवाल का जवाब देते हुए प्रोफेसर ने कहा कि इस तरह के ऑपरेशन फ्यूचर में पॉसिबल है, लेकिन हमारे पास फिलहाल अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि इस तरह के ऑपरेशन कर सके, क्योंकि मस्तिष्क के इस फाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी में नर्व फाइबर को जोड़ना बहुत ही कठिन काम होता है। नर्व फाइबर दिमाग से निकलकर शरीर के छोटे छोटे अंगों तक बड़ी ही बारीकी नर्व, जिसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, वैसे नर्व जुड़े होते हैं, उस सभी को काट कर वापस जोड़ना अभी की टेक्नोलॉजी में पॉसिबल नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि फाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी की चोट इतनी नुकसानदायक होती है कि अगर मस्तिष्क को ट्रांसप्लांट करने में सफल भी हो गए तो फाइनल कॉर्ड में लगने वाली चोट के कारण लोग जिंदा नहीं रहते, क्योंकि दिमाग को शरीर से जोड़ने वाली रीढ़ की हड्डी मुख्य भूमिका निभाती है। इस समय दुनिया भर के कई वैज्ञानिक इस समस्या का हल ढूंढने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आज के समय में तो ब्रेन ट्रांसप्लांट नामुमकिन है, पर आने वाले समय में यह मुमकिन भी हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।